पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के तरीक़ाकार के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने कहा, जब तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो नशिस्तों की तकसीम कैसे की जा सकती है। 22 फरवरी को आखिरी तारीख मुकर्रर की गई कि आज़ाद अरकान पार्टियां ज्वाइन करें। आपने 5 नशिस्तें 22 फरवरी की पार्टी पोजीशन पर दी, 21 नशिस्तें तो मार्च में दी गईं। इसकी क्या मंतक है? अगर आप तमाम नशिस्तें 22 फरवरी को देते तो बात और होती। पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए मुल्जिम का एतराफ़ी बयान नाकाबिले कबूल करार। जस्टिस आतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसले में कहा, यह कोई मामूली बात नहीं कि किसी रिपोर्टर को मुल्जिम के इंटरव्यू के लिए रसाई दी जाए, बयान रिकॉर्ड किया जाए और फिर इसे अवाम में फैलाया जाए। ये पहला केस नहीं जिसमें मुल्जिम के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया हो। अदालत ने कराची में बच्चे के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्जिम को बरी कर दिया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन। मुनहदिम इमारत से मुल्हिका इमारत की दीवारें तोड़ दी गईं। रिहाइश पजीर अफराद का सामान निकाल लिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 51 मखदूश इमारतों में से 11 इमारतें खाली करा ली गईं। तमाम मुतासरीन को रिहाइश देना मुमकिन नहीं। जिसके पास कोई दूसरी रिहाइश नहीं, उन्हें हुकूमत वक्ती तौर पर शेल्टर देगी। दिन तक निकल जाते कुछ हो सकता था, जब दूसरे दिन का मसला हुआ मैंने हिम्मत हार दी। 7 अफराद हमारे घर के शहीद हो गए। मेरा 2 बहनों का घर था और मेरा एक भाई का घर था और मेरा एक चाचे का घर था। 4 फैमिली हमारी वहाँ पे रहती। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का दिलखराश वाकया। कई खानदानों की खुशियां मलबे के ढेर में दब गईं। जान बहक अफराद में एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल। खानदान के सरबराह ने कहा, मलबे के ढेर में अपने प्यारों को तलाश करता रहा। गुजरते वक्त के साथ साथ उम्मीद भी टूट गई। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। तर्जुमान PTMA के मुताबिक रावलपिंडी में मखदूश इमारत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ। कलर सैयदा में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मानसून बारिशों के बायस 3 मखदूश मकानात मुतासिर। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां तालाब बन गईं। सड़कों पर पानी जमा, मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी बंद हो गईं। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जेल रोड पर 47 मिलीमीटर बारिश। कुर्तबा चौक 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा, पत्तों की जड़ावाला में गरज चमक के साथ बादल बरसे। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से हुंजा में नाला बेपर गया। नाले में सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव शुरू हो गया। नाले के अतराफ मकानों को नुकसान पहुंचा, खेत ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी दरख्त भी बहा ले गया। मानसून बारिशों का मूसलाधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, स्वात, कश्मीर और बलोचिस्तान में आज फिर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, आवाम को होने वाली दुश्वारी का बरवक्त अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमतें सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदामात यकीनी बनाएं। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमों और मनफी असरात को झेलना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात की रोकथाम के लिए वसाइल को बरूएकार लाना होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 100 से बढ़ गई। समर कैंप में लापता 27 तालिबात और अमले की हलाकत की तस्दीक। सबसे ज्यादा 84 अमवात केयर काउंटी में हुई। 361 अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। 24 लापता अफराद की ताहाल तलाश जारी। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से 400 से ज्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ PTI का हक है। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातें अखलाकी जुर्रत दिखाएं और मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करें। हुकूमत ने स्टेट बैंक को 500 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया। कर्ज मुकर्ररा मुद्दत से 4 साल कबल वापस किया गया। मजमूई कबल अज वक्त अदायगी का हजम 1500 अरब रुपए तक पहुंच गया। विफाकी वजारतों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियां 1100 अरब रुपए से जायद का नुकसान। ज़राए के मुताबिक साल 2023-24 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी फंड्स की गलत इस्तेमाल, बेज़ाब्तगी, गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक बेज़ाब्तगियां हतमी नहीं, ज़्यादातर ऑडिट फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की सतह पर हल हो जाते हैं। स्वीडन के सिफारतखाने ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू कर दी। पाकिस्तानी शहरी शेंगन वीज़े की दरख्वास्त पाकिस्तान में ही दे सकते हैं। दरख्वास्तों को इस्लामाबाद में VFS ग्लोबल के जरिए वसूल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसी का दबाव कबूल किए बगैर कार्रवाई की जाए। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया को गिरफ्त में लाया जाए। डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। $5000 से जायद रकम बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया।